यदा शरीरेन्द्रिय अध्यक्षताम उत्सृजति तदा असौ स्वात्मनि वर्तते कथम अवगम्यते। कहते हैं जब शरीर इंद्रियां इन सब की अध्यक्षता कर्तृत्व रूप से जो गृहीत था उसको जब त्याग देता है तब यह जीवात्मा यह प्रत्येक चैतन्य अपने आत्म स्वरूप में विद्यमान था वासनाओं को लेकर के यह कैसे आपने जान लिया। कथम अवगम्यते, क्योंकि सूक्ष्म शरीरोपाधि से प्रयुक्त होकर के ही हमारे अंदर कर्तृत्व आदि विशेष का लाभ हुआ। ये पूर्व में विचार करते समापन में कहना लिंगोपाधि संबंध कृतम विशेष आत्मस्वरूपम उत्सृज्य, उसी पर जोड़ रहे आगे संबंध। लिंगोपाधि में सूक्ष्म शरीर क्योंकि उपाय से प्रयुक्त जो संबंध क्या था कर्तृत्व संबंध विशेष, उनको लेकर के जो अपना आत्मस्वरूप विशेष माना था देवदत्त आदि रूपेण ग्रहण किया था उसको त्याग करके अविशिष्ट स्वाभाविक आत्मस्वरूप में केवल में ही वो विद्यमान है जो कहा था उस पर आशंका कर रहा है। एक कैसे आपने जान लिया इति कथम अवगम्य है। तद नाम प्रसिद्धिया, इसके नाम है ना, नाम क्या है स्वप्ति सुषुप्ति, इसकी नाम की प्रसिद्धि से सिद्ध हो गया। केवल रूढ़ है नहीं यौगिकत्वादपि सिद्ध। यौगिक होने से यौगिकार से स्वम मने स्वस्मिन्नेव अपिति लियते इति स्वस्ति बता रहे देख कासुम नाम प्रसिद्धि। और नाम प्रसिद्धि क्या है स्वयं मंत्र बता रही है। तानि वागादीनि विजानानि, तानि वागादीनि विज्ञानानि यदा मैंने यस्मिन् काल गृह्णाति आदत्ते, जिस समय में उन सकल वागादि ज्ञान के साधनों को, विज्ञान से तात्पर्य विज्ञान के साधनों को स्व इंद्रिय अपने अपने विषय के प्रकाशन करने के साधनीभूता जो कर्ण सामान्य है उनको लेकर के चलिए। यस्मिन् काले गृह्णाति, जिस समय ग्रहण कर लिया मैंने अपने में लीन कर लिया, अथ तदा है तत्पुरुष, तब इस पुरुष का एक नाम पड़ गया। क्या नाम है स्वपिति नाम। एतन् नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति। यह स्वपिति ये जो नाम है यह उस पुरुष का उस समय उस पुरुष के जो नाम है वो प्रसिद्ध है। गौणम में वस्य नाम होती, लेने मुख्य नाम मत समझिए, गौण ही है क्योंकि यौगिकार्थ हम घटा रहे हैं। स्वमेव आत्मानम अपिति अपिगच्छति व्युत्पत्ति दिखा दिया। स्वम एव आत्मानम अपिति माने अपिगच्छति इति स्वपिति, जो अपने आत्मा के स्वरूप की ओर ही चला जाता है माने उसी में लीन हो जाता है, इसलिए उस पुरुष का नाम स्वपिति पड़ गया। सत्य स्वपिति नाम प्रसिद्ध आत्म संसार धर्म विलक्षण रूपम अवगम्य है। ठीक है, नाम की प्रसिद्धि के आधार पर आपने तो सिद्ध कर दिया कि वह संसार के धर्मों के से विलक्षण है। यह आत्मा संसार धर्म विलक्षणम रूपम अवगम्यते नत्वत्र युक्ति, निश्चय में कोई युक्ति नहीं। किसी नाम दे दिया, नाम के अगर आपने बता दे रहे हो, लेकिन युक्ति से आप इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। और नाम तो गलत भी रखा जा सकता है। हाँ विठल को विठल नाम रख देते हैं जैसे, और गोविंद को गोविंद नाम रख दिया है, राम को राम नाम से पुकारा जा रहा है, और बेचारा अपने आप को राम समझने वाला समझ भी रहा है। नहीं, एक बार ऐसे बड़ी विलक्षण घटना हुई जब रामायण चल रहा था ना टीवी में, तो उस समय में बनारस में होता है गंगा उत्सव। बनारस में गंगा उत्सव बहुत सुंदर मनाते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि अब की बार ये जो रामायण में एक्टिंग कर रहे थे अरुण गोविल वगैरह जो थे उन लोगों को बुलाया और कैवट नौका वो सब जितने भी पात्रधारी थे वो सबको बुलाया। राम लक्ष्मण सीता सब थे और कैवट भी सब बन के आ गए। और विशेष के एक दूसरी नौका पर हनुमान जी भी हैं, जो दारा सिंह वो भी सब थे। अब दोनों नौका चल रही थी तो दशाश्वमेध घाट तक जो है बढ़िया हुआ। ऊपर इधर से आ रहे थे हरिश्चंद्र घाट की ओर से, हरिश्चंद्र घाट से शुरू कर दिए थे।
वहां से आए, वहां से बहुत ही बढ़िया सम्मान, लोगों ने खूब फूल के मालाएं फल वगैरह खूब चढ़ाए, खूब सम्मान। साक्षात राम आ गए कैवट के साथ गंगा। लेकिन उस पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, और थोड़े जहां 10 पार हुआ, वो उसको ड्रेस जो था राम को उसको निकाल दी, धोती वोती अपना पैंट शर्ट पहन के सिगरेट भी हाथ में ले, जूता चप्पल उसके ऊपर हाथ कर, क्या जब तक हो गया, अब तक तो राम था ये, और अब जो आराम हो गया, आराम किया कि हराम हो गया, बुरा हालत कर। इसीलिए नाम प्रसिद्धि से कैसे निर्णय ले लोगे आप, वही वस्तु है। नाम तो किसी को भी बोल देते हैं, सतत व्यवहार भी हो जाता है, लेकिन वो भी सब तात्कालिक ही होता है। इसीलिए कहता है युक्ति दो हमें ठोस, जिसके आधार पर हम समझें कि नहीं वाकई में ऐसा ही होता है, दृढ़ निश्चय हम कर सकें, ठोस युक्ति दीजिएगा। इति आशंक आह, तब जवाब में कहते, यहाँ पर एक आह के आगे टिप्पण गलत है, नीचे अशुद्ध छपाया, गलती कुछ नहीं है। अनंतर वाक्य न मुक्ति रपि तत्रोच्यते, मुक्ति नहीं होना चाहिए, युक्ति ही मोचा, मुक्ति रपि उच्यते नहीं, युक्ति रपि उच्यते। टिप्पण नीचे 4 नंबर। अनंतर वाक्य न युक्ति रपि तत्रोच्यते, स्वयं मंत्र में अनंतर वाक्य में स्वयं मंत्र के अंतर्गत अनंतर वाक्य के द्वारा युक्ति भी कही गई है, मुक्ति रवि तत्रोच्यते कर दिया। यह को मगर सारा आरती बिगड़ के देखो कितना खराब हो गया। अब कोई नहीं ऐसे कहा है, टिप्पणी करने का है, यहाँ तो मुक्ति की चर्चा हुई है, सुषुप्ति में मुक्ति है, ऐसा अड़ भी सकते ना, लेकिन भाष्य विरुद्ध है, अनवय समझने अपने आप उसको शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। मौन नहीं है वहां, यह कि युक्ति रस्ती इत्याशंक्य, न युक्ति रस्ती, न पूर्व पक्षी नहीं कहा युक्ति नहीं है, ऐसे आशंका पर जवाब दे नहीं, अगले वाक्य से स्वयं श्रुति कार्य युक्ति को तत्पर तत्र स्वावकाले गृहीत प्राण भवती, तत्र मैंने तत्काल कर दिया, तत्र उस स्वावकाल में गृहीत एव प्राण भवती, वास्तव में ज्ञानेन्द्रिय गृहीत है। इसलिए वहां जो उस समय में अज्ञान और आनंद अनुभव हो रहा था उसको बोल नहीं पा रहा है। यदि वाक अग्रहित होता तो बोल पड़ता, यह स्वप्न में भी बोलता है, ये जागृत में तो बोलता है ही, आप तो देख ही रहे हैं, स्वप्न में बोलता है, सभी का अनुभव है, इन वहां क्यों नहीं बोला, और जगने के बाद जरूर बोल रहा है कि हाँ मैं सुखपूर्वक सोया था, बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ और नहीं जान रहा था मैं उस समय में। ये सब जो बोल रहा है वह अनुभव नहीं है तो ही कह सकते, अनुभूति हो रही है अज्ञान का, सुख का, आनंद का, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से वाग इंद्रिय वहां गृहीत था। प्राण घ्राणेन्द्रिय वागादि प्रकरण वागादि का लेकर विचार है, अतएव यहाँ प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय को लेना, घ्राणेन्द्रिय सुन नहीं सकता, वाग इंद्रिय बोल नहीं रहा है, सब गृहीत है, ये समझता प्रकरण से ऐसे ले उपसानुता लीन इतिहावत कह दिया, गृहीत मैंने लीन हो रखा है, तात्पर्य कर्णों का प्रकरण होने से यहाँ ज्ञानेन्द्र लेना है। प्रकरणात् बलियस्य मुख्य प्राण से तथा प्रत्यक्ष एवं अनुपसंहारित श्रुते है, प्रकरणात् बलियस्य, यद्यपि श्रुति प्रकरण की अपेक्षा से बलवान है, ऐसे कोई कह सकता है, जैसे प्राण से मुख्य प्राण ले लो, कहते ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये मुख्य प्राण होता तो मुर्दा था, मुख्य प्राण लय हो जाएगी मर जाएगा, फिर ऑपरेशन पूरे जगाना ही, जो प्रकरण अनुसार जो आप जान रहे हैं इससे तो स्पष्ट है कि उसका प्राण है, बृहद पांडव से प्राण का नाम ही तो पुकारा, प्राण है, इसलिए यहाँ मुख्य प्राण भले श्रुति की श्रुति प्रकरण प्रमाण की वजह से प्रबल है, लेकिन यहाँ पर दुर्बल हो जाएगी श्रुति प्रमाण, और वह परिचिंतन करने से उपक्रमोपसंहार के अनुसार यहाँ प्राण जो है ना अलीन अवस्था में है, ये बात स्पष्ट अनुभव सिद्ध है। अतएव प्राण के नाम के द्वारा उसको जब बताया है कि नाम पुकारने के वजह भी प्राण का नाम लेने के बाद उसने उठा नहीं, इस वजह प्राण से भिन्न कोई आत्मा है, वह विज्ञान आत्मा है, वह बुद्धि प्राय है, विज्ञान प्राय है, ये तो दिया ना वहां पर बुद्धि प्राय। अभी तो विज्ञान आत्मा सिद्ध कर रहे हैं, केवल आपको अभी सिद्ध विज्ञान में कोश से भिन्न है,
प्राण में कोश मनोमय कोश से भिन्न है। इसलिए प्राण बिना लीन हुए मनादि सारी करणों का लीन के बावजूद भी उस अनुभूति को रिकॉर्ड करने वाले बुद्धि तत्व विद्यमान है। वो अपनी वासना प्रधान होकर विद्यमान होने से उसे कुछ नहीं बोल पा रहा है। मन नहीं ना, मन रूपी साधन के बिना बुद्धि क्या करेगी, रिकॉर्ड करती रहेगी भले। मन के माध्यम से सब कुछ आगे काम होना है। इसीलिए विज्ञान प्राय करके सब जगह अर्थ करोगे। गृहदेव वागादि संबंधी ही सती तदुपायित्व, क्योंकि वागादि का संबंध होने पर ही यह जीवात्मा तत्तदुपाधि वाला हो जाता है। वक्ता श्रोता मनता इत्यादि इत्यादि तत्तदुपाधि वाला यह हो जाता है। जागृत काल में कब होता है, जागृत आदि कालों में तत्त इंद्रियादियों के साथ संबंध को ग्रहण करने के बाद ही तत्तदुपाधि वाला हो, श्रुत मत संसारी धर्म वाला हो जाता है। संसार धर्मित्व लक्ष्य है, और तभी उसी के उस उपाधि वाले के भीतर में संसार धर्मिता का अनुभव होने लगता है। वागादेश्च उपसंहृता एव तदा तेन, इसलिए निश्चय हो गया उस समय वागादि इंद्रियां अवश्य ही उपसंहार को प्राप्त हो गए हैं। उपसंहृता एव स्वापे वागादि संबंध भाव कर्तृत्व आदि असंबंधो, स्वाप में भी वागादि संबंध के लिए अभाव होता, फिर वह कर्तृत्व आदि का असंबंध होता। 2 नंबर टिप्पणी, जागृत संबंधात कर्तृत्व आदि अथ तदुपाधिकम एव इति निश्चितम। इसीलिए ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये सोपाधिक ही है, निरुपाधिक का धर्म नहीं है, ये बात सिद्ध हो गया। क्या स्वाप्य से तात्पर्य स्वप्न नहीं, सुषुप्त। सुषुप्ति में क्या है, इंद्रियों का संबंध है, और जागृत और स्वप्न में इंद्रियों का संबंध है। इसे जागृत और स्वप्न दोनों जगह में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा, लेकिन सुषुप्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व से अनुभव नहीं होता। निश्चय हो गया। खत्म, बोल रहा किस प्रकार, क्योंकि गृहीता वाक् गृहीतं चक्षु गृहीतं श्रुतं गृहीतं मनः, मुख्य सब नाम ले लिया। तस्मात् उपसंहृतेषु वागादिषु क्रियाकार फलात्मता भावात् स्वात्मस्थ एवात्म होती इति अवगम्यते। उपसंहृत वागादियों को विचार करने से लगता है क्रियाकार फलात्मक संसारता का, संसार धर्मिता का अभाव होने के कारण से स्वात्मस्थ ही स्वस्वरूप में स्थित है यह आत्मा जीवात्मा, ऐसे स्पष्ट ही अवगम होता है, बोध होता है। इस प्रकार से युक्ति के आधार पर, नाम के आधार पर, आपेषण के आधार पर जागृतकालीन आत्मा और स्वप्नकालीन आत्मा, सुषुप्तिकालीन आत्मा, ये तीनों आत्मा एक है, लेकिन वह आत्मा जागृतकालीन धर्मों से विशिष्ट नहीं है, स्वप्नकालीन धर्मों से भी था विशिष्ट नहीं है। उसी प्रकार से स्वापकालीन धर्मों से भी वो विशिष्ट नहीं है। ये बात युक्ति से उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसी जागृत को 2 बड़ा दृष्टांत में लाएंगे। जो आपेशन मिले ना, ले गया, जो जगते वक्त इसका नाम भरत पांडरवासा देवदत्ता ही था, और नाम पुकारा, जगह नहीं, ये दिखाया जो जागृतकालीन आत्मा से, जो जागृतकालीन संसार धर्मी था उससे भिन्न है। ये सब सिद्ध कर चुके हैं। दोबारा जागृत उठा रहे, उसी दृष्टांत में फिर उठाएंगे, फिर समझाएंगे। देखिए अब दूसरी बात को समझाना है। इसीलिए सयत्ते स्वप्निया चरति इतिहास्य लोकाः तदुतेव महाराजो भवति उदेव महाब्राह्मण उदेव उच्चावचम निगच्छति सयता महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तयेत एवमेव वैश्य एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। सयत्र एतत् स्वप्निया चरति, क्रिया विशेषण एतत् चरति का विप्रकृष्ट का व्यावर्तन करने के लिए विप्रकृष्ट है, वो चरता ऐसी बात नहीं है। सोपाधिक ही भ्रमण करता है स्वप्न में, निरुपाधिक का भ्रमण नहीं है। तो तेह अस्य लोकाः ते लोकास्य, इसका उस समय स्वप्न में, स्वप्न है ना, स्वप्नकालीन वृत्ति के द्वारा जब ये अपना विषयोपभोग कर रहा होता है उस समय इसके सामने में ते लोकाः तद उत इव, जो जो विषय जो जो आजीवादी देखता है वो ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे इस जागृत। यहाँ महाराजा है,
वहां भी अपने आप को महाराज रूप में भी देखता है। अधिकतर यही होता है, जैसा यहाँ है वैसे ही देखता है ना। कोई अपने आप को स्वप्न में आज तक राक्षस के रूप में देखा नहीं देखा। भले उत्कृष्ट तत्वों को कल्पना कर लेता है, अपने आप को देव भाव देखता है, अपने आप को राम देखता है, अपने आप राम के साथ नाश्ता हुआ देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, नहीं। यानी अपने आप को राक्षस रूप में देख लिया, ऐसे बड़ा मुश्किल है होती। कोई कहा सकता है भले हम देख लिए हैं, लेकिन संशय होता है, क्योंकि सामान्य रूप में ऐसा नहीं होता है। कोई निकृष्ट योनियों की परिकल्पना अपने आप में वासनाओं के अनुरूप स्वीकार करने को तैयार है। गरीब के रूप में देख लेगा भले, या नहीं, गरीब के रूप में देखेगा जरूर, ये गलत के रूप में देखेगा। अधिकतर ये देखा गया। इसे जो महाराजा है वो महाराजा ही वही है होता है, जब महाब्राह्मण है महाब्राह्मण ही वही देखता है अपने आप। उत्तर युवा है ना, सब जगह युवा युवा बोल रहे हैं। उत्तर उच्चावचम, यहां भी युवा ध्यान कर लेना, अथवा और भी उच्चावच जितने भी है सारे चीजों को जो है उच्च नीच तत्वों को वो कल्पना कर लेता है। स्वयता महाराज ज्ञान प्रदान गृहीता, उसी प्रकार से है जैसे राजाधिराज है, अपने जगह बैठा है तो महाराजा तो ही है, लेकिन जगह जगह चला जाता है। लोग भी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसको खूब सम्मान करते कि नहीं करते। उसी प्रकार ये भी क्या है, जागृत में था अपने आप सम्राट, और वहां पहुंच गया स्वप्न में, वहां भी अपने विषयों के साथ आनंद ले रहा। फर्क तो रहेगा यहाँ और वहां में। राजा के अपने राजमहल का जिस प्रकार का सुख है तंबू में थोड़ी मिलेगा। वहां जहां जाएगा, पहले जमाने तंबू लगा के रहते थे, ऐसे महल कहां से मिलेगा राजा के लिए। आजकल तो जो भी जाएंगे वो जगह जगह बना रखे है ना, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, क्या क्या नाम से होता है, नहीं। वहां भी उनके वातानुकूलित वगैरह बना के रख दिया गया है, एयर कंडीशन। तो पहले ऐसा होता है तो तंबू में रहते थे, तो बराबर ही कहां हुआ। इसलिए कहते जैसा वहां वैसे यहाँ भी वो कर लेता है। और महाराज जैसे जनपदों में जाकर के स्वे जनपद यथा कामम परिवर्तित, अपने उस जनपद में जाकर के यथा कामना परिवर्तन करता है, मैंने जो स्वेच्छापूर्वक अपने देश में विचरता है। एवमेव एष, इसी प्रकार से जीवात्मा एतत् प्राणाम गृहीत्वा, इन इंद्रियों को अपने अंदर उपसंहार करते हुए स्वे शरीर है, इसी शरीर में रहता हुआ। ये देखो इंपॉर्टेंट है, स्वप्न जो देख रहा है शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न देखता, वो अपना शरीर में रह करके ही यथा कामम जो है परिवर्तित है, अपनी वासनाओं के अनुरूप विभिन्न जो है रूपेण विश्व भोग कर लेता है। ननु दर्शन लक्षणायाम स्वप्न अवस्थायाम कार्यकरण वियोगे अपि दर्शन लक्षणायाम वासना प्रधान रूपा, इसलिए दर्शन लक्षणायाम वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम स्वप्न अवस्थायाम, स्वप्न अवस्था इसलिए कभी सुषुप्ति से अलग करना है, क्योंकि पूर्व में सुषुप्ति की चर्चा चल रही थी, उससे व्यावर्तन करने के लिए स्वप्न आकर स्वप्न अवस्था को लिया गया। सुषुप्ति व्यावृत्ते विशेषण 5 नंबर टिप्पणी में थोड़ा समझना जरूरी है, और टिप्पण खिचड़ी कर दिया गया, लगता है तो अलग टिप्पण होनी चाहिए, एक कर दिया। सुषुप्ति व्यावृत्ते विशेषण स्वप्न अवस्थायाम इति। फिर आगे है जागर व्यावृत्ते तत्र प्रयुक्तांतम कर, जबकि मूल में कहीं प्रयुक्त शब्द है नहीं, प्रयुक्तांत शब्द है नहीं। प्रयुक्त है क्या, स्वप्नावस्थायाम कार्यकरण वियोगे संसार धर्मित्तम से दृश्यते, वाक्य खत्म। ये वास्तव में 4 नंबर टिप्पण का टिप्पण है। वो जो हिस्सा है ना जागर व्यावृत्ते तत्र प्रयुक्तांतम, जो बात कही गई है वो 4 नंबर टिप्पण पर टिप्पण है, अर्थात उसी में जुड़नी चाहिए इतना हिस्सा, 5 नंबर में नहीं होना चाहिए। वहां प्रयोग है 4 नंबर क्या लिखा देखो, वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम, ये कहा ना। और यदि इतना घटा दो, वासना प्रयुक्त हटा दो, क्या होगा, ज्ञानाधिकरण रूपायाम, तो सुषुप्त जागृत में भी है। सेंद्रिय ज्ञान है या नहीं, वृत्ति ज्ञानाधिकरण है ये जीवात्मा जागृत में, उसे व्यावर्तन कर क्या आना पड़ेगा आपको, वासना प्रयुक्त कह दो, तब वो सुषुप्ति में चला जाएगा, है कि नहीं। और उसी व्यावर्तन में स्वप्न अवस्था में कह दो तो स्वप्न में रह गया। जागृत और सुषुप्ति दोनों की अतिव्याप्ति निवृत्त हो गई। स्वप्न शब्द देने से अपने आप सुषुप्ति व्यावृत्त हो गया, और स्वप्न का लक्षण जो बनाया आपने, उसमें जो प्रयुक्तांत प्रयोग आपने प्रयोग किया, वासना प्रयुक्त शब्द जो प्रयोग किया है, उससे क्या हो गया, जागृति व्यावर्तन।
ये जागृति में जो ज्ञान आए हैं वो वासना प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण नहीं है, इंद्रिय वृत्ति प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण। इंद्रिया बाहर जा रही हैं या कोई विषय इंद्रियों के पास आ रहा है, उसको तद विषय का ज्ञान को लेकर के आप जो है कर रहे हैं, सेंद्रिय विषय का ज्ञानाधिकरण होता है। वासना रूपी प्रयुक्त वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण नहीं है, इंद्रिय प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण। इसे जागृत में अतिव्याप्तिमान करने के लिए उन्होंने वासना शब्द कर दिया और स्वप्न शब्द जो दिया गया उस शब्द को व्याख्या कर दिया। इस तरह से वो उधर का इधर घुस गया लग रहा है, थोड़ी पदकृत को वो समझना है। अच्छा, और आगे कहते देखिए कार्यकरण वियोगी अपनी संसार धर्मित्व से दृश्यते। संसार धर्मित्व जो है ना, इसके अंदर सुखाधिपत संसार धर्मित्व, मैं करता भोगता हूँ, इसलिए मेरे सुख को प्राप्त हूँ, मैं पुण्य कर्मा हूँ इत्यादि भाव। यथाचित जागृति सुखी दुखी बंध युक्त शोचती मुह्यते। जैसे देखो जागृति में अपने आप के बंध युक्त होकर के सुखी मानता है या बंध से युक्त होकर के दुखी शोचती मुह्यते, शोक मोह को प्राप्त करता है। अस्मात् शोक मोह धर्मवान एवं, इसलिए समझो व्यतिरेक में विचार को देखते हुए शंका यहाँ इसलिए मानना पड़ेगा शोक मोह धर्म वाला ही यहाँ पर भी है। नाश शोक मोहादय सुख दुख आदेश कार्यकरण संयोग जनित भ्रांतिया अध्यारोपिता। आप वेदांति कहोगे तो अध्यारोपित है, समझो। कहते नहीं, अस्य शोक मोहादय, इस जीव का जो शोक मोहादि सुख दुख आदि है कार्यकरण संयोग से जनित की भ्रांति से अध्यारोपित, ऐसा न अध्यारोपिता। न मिलाओ, शुरू में था नास्य, वो न को पूर्व पक्ष में जोड़ो, न अध्यारोपिता यदि पूर्व पक्षा, तब सिद्धांत चेत न, जो अगला न है विश्राम के बाद वो सिद्धांति का नकार विषात्ता स्वप्न से हेतु सिद्धांति दे रहा है, क्योंकि स्वप्न मिथ्या होने के नाते यहाँ पर उसका अनध्यारोपित अमिथ्या नहीं मानना, स्वप्न भी मिथ्या है। व्याख्या करते हैं कैसे, सयता इत्यादि मूल में है ना, उसको लेकर के स प्रकृत आत्मा, वो कौन है? जो प्रकृत आत्मा विज्ञान आत्मा, जो जीवात्मा है, जो सुषुप्ति में वासना प्रदान होकर रहा, केवल विषय रहित होकर के, हाँ, वासना प्रयुक्त अज्ञानाधिकरण सुषुप्ति में और वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण स्वप्न में और इंद्रिय प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण जागृत, वो सब कौन है? ये विज्ञान आत्मा। शुद्धात्मा को नहीं लेना यहाँ कहीं भी, अभी शुद्धात्मा की ओर लक्षित कर रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है उसकी ओर। वो भी शब्द से सीधा बोलेगा है नहीं, संकेत ही करेगा। स प्रकृत आत्मा यतमने यस्मिन् काले, यस्मिन् काले मैंने स्वप्न योग्य काले दर्शन लक्षण या स्वप्नीय स्वप्न वृत्तिया चरती। दर्शन लक्षण या स्वप्न स्वप्रवृत्तिया चरती। दर्शन है प्रधान से दर्शन लक्षण का पहले जी समझिए। दर्शन लक्षण का मतलब क्या? वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपया स्वप्न वृत्तिया। हाँ, स्वप्नया का कारण शाखा पाठ है, स्वप्नया भी है कहीं कर स्वप्निया भी है, अर्थ है स्वप्न वृत्तिया। चरति मने वर्धते, यदा यत्र इसमिन् काले तदा तस्मिन् काले तिहास्य लोका कर्मफलानि। जो इसके लोक के समान लोक से बना लिया है, दुनिया और विषय जो है अपने कर्मफलभूत उपभोग जो कर रहा है, कहते तत्तृतापि महाराज कौन है? लोग बना लिया विषयों को, अपने आप को बना लिया महाराजा है। महाराजा अपना अकेले क्या करेगा वहां स्वप्न में? वहां अपने मंत्रियों को भी बना लेता है, दरबार भी बना लेता है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा वो बना लेते, पूरा राजधानी देश वे सब कुछ जो चाहे सो वहां बना लेता है। लेकिन वही थोड़ा हो जाता है वाकई में, वहां न वही वहां है न वहां जो रहे वो सत्य है। यानी वहां कोई नया बना ही लिया है, वो भी नहीं है ना। क्यों हेतु देंगे? इतना छोटा सा जगह पर कैसे बनेगा सारा? बहुत छोटा सा जगह है, उस जगह पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा देश निर्माण कर लेगा, और सबसे बड़ा इस शरीर के अंदर दूसरा शरीर रहेगा। स्व शरीर बोले हैं ना, इसी शरीर के अंदर एक और राजा बन जाएगा। महाराजा का शरीर सो रहा है
और स्वप्न एक और महाराजा बन गया, कहाँ बना है? इसी शरीर के अंदर बना है। एक राजा के शरीर के दो, वही एक और राजा कहाँ से बन जाएगा? ये सब युक्तियों से सिद्ध करेंगे कि वह देश इतना परिच्छिन्न है, माने कल्पित वस्तु तो अपरिच्छिन्न, लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा, ये तो असंभव है। और यहाँ तो वो हिमालय देख लेता है, भाई शरीर के अंदर हिमालय कैसे घुस गया समझ में नहीं आता है, कैसे घुस जाएगा? वही शरीर में देख रहा है और हिमालय देख रहा है, ऐसे ऐसी चीजें देख लेता है जो कि तीनों कालों में संभव नहीं है इसके अंदर। कभी कभी सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लड प्रेशर सोते सोते लो हो गया होगा, तो हृदय के मांस है ना वो सब सफेद सफेद हो गया, तो हिमालय समझ गया। कथाकार जैसे हम भी कहा देते हैं कभी कभी, ऐसे थोड़ा होता है। तो कहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया तो दिखेगा वहां, तो मर ही जाएगा वहां, मांस क्या दिखेगा? कहने का मतलब हिमालय इत्यादि असंभव का परिकल्पना है। देश काल भी देखिए कितना समय बीता, वहां कई वर्ष बीत जाते हैं, कई बार तो जन्म ही बीत गया, दूसरा जन्म भी बीत गया, तीसरा जन्म, तीन जन्म इकट्ठे निपटा लेता है वहां। और यहाँ के देखते तो मैं तो वही हूं, कितनी आयु बिता देता है, कोई भरोसा नहीं काल की जो कितना व्यतीत कर रहा है। न काल न देश न वस्तु, कोई भी संभव स्वशरीर, इसलिए वहां विशेषण दिया, वहां समझाएंगे विस्तार रूप से। इसलिए कहते हैं ऐतिहासिक लोकाकर्मणा नहीं कहते तत् माने तत्र उतापि महाराज इव भवति स्वयं महाराजत्वम इव अस्य लोको, वह यह जो है महाराजत्व के समान अस्य लोकः, अस्य माने आत्मने जीवात्मनः, लोकः माने कर्मफलम भवति। न महाराजत्वमेव जागृतेव, जैसे जागृत काल में महाराजा था वही वहां हो गया, दूसरा पैदा, ऐसा नहीं समझना। स्वयं महाराजत्व में लोगों न महाराजत्व में जागृत तथा महाब्राह्मण इव, उसी प्रकार समझिए महाब्राह्मण इव ब्रह्मवेत्ता के समान। क्या महाब्राह्मण शूद्र नहीं लेना, ब्रह्मवेत्ता। तथा महाब्राह्मण इव उतापि उच्चावचम उच्चंच देवत्वादि आवचंच तिर्यक्त्वादि, उच्चावची बना लेता है, देवादि भाव को भी कल्पना करता है, अपने आप को सांपादि भी बन जाता है। उच्चावचम इव, ये भी जोड़ लेना, निगच्छति, ऐसा वो अनुभव करता है। मृषैव महाराजत्वादिवस्य लोगाः, वास्तव में इस जीवात्मा में ने जो अपने एक दूसरे जीवों को बनाया, अन्य विषयों को बनाया, वो सब मृषा ही है। इव शब्द प्रयोगात, एक है तो एक तो इव शब्द का प्रयोग कर दिया, और दूसरा है तो वे विचार दर्शनाच, उन विषयों का विचार भी देखने को, विषयों का विचार भी दर्शन देखने को। कर्मफल भूत महाराज मिथ्यात्म ऐकात्म्य स्पष्टम दृष्टियर्थम इव शब्द उचित है। कहते हैं देखो टिप्पण बहुत सुंदर अच्छे है, युवक कहने पर कर्मफल भूत महाराजत्व जो है ना वो मिथ्या है। ये क्यों कहना पड़ा? एकात्मता को स्पष्ट करने के लिए। दृष्टियर्थम इव शब्द उचित है। जैसे जागृत काल दृष्टि का विषयभूता महाराजा है, तद स्वप्न काल दृष्टि का विषयभूता भी महाराजा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे का विचार हो रहा है। अतएव जो है वहां पर शब्द के युव शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है। स्वप्नो मिथ्या विचार रज्जुनिष्ठ सर्ववत, ये अनुमान भी करके दिखा दिया है। और क्या कह रहे हैं? ये विचार क्या है? तस्मात् न बंधु वियोगादि जनित शोक मोहादि भी स्वप्न संबंधित, इसलिए स्वप्न का मिथ्या होने के कारण से जो बंधु वियोग आदि जन्य दुख था यहाँ पर, वो कोई ना सुख ना दुख वहां पर अनुभव नहीं। चाहे नया पत्नी को लेकर मसूरी में सो रहा है, चाहे मरा हुआ पत्नी को याद करते हुए सो गया है, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? वो भी वैसे खर्राटे में कोई अंतर नहीं पड़ता। नहीं, एक खर्राटे लेने वाला पति हो, उसके खर्राटे घटेंगे बढ़ेंगे, स्नोरिंग होता है, वो नया पत्नी के साथ सो जाए तो घट जाएगा, और जब मरा हुआ पत्नी को याद करके सोते तो बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब सुषुप्ति में चला जाता है उतनी खर्राटे बजेंगे।
नए पत्नी का सुख या मृत पत्नी का दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात इनका संबंध वहां है ही नहीं। ये असर कर जाए इनका संबंध, और खराटेदार नींद नहीं ले सकता। इसे बंधु वियोग आदि जनितो शोक मोहादि भी स्वप्ने तस्मात न संबद्धते एवं। आप पूर्व पक्षी कहता कैसे नहीं मानते हो जी? ननुचि यथा जागृत जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका हम स्वप्ने वित्तीय से महाराज लोका कहते रोज रोज वही स्वप्न देख रहे, तब क्या होगा? रोज रोज हम वही स्वप्न देख रहे हैं, एक ही स्वप्न बारंबार बारंबार देखा जा रहा है। तब जैसा रोज रोज जागृत में जो चीज देख रहे हो, वो चीज आपके लिए जागृत काल में जैसे सत्य हो रहा है, स्वप्न भी रोज रोज वही मैं देखूंगा, तो स्वप्न काल में वस्तु में मेरे लिए वही सत्य होना चाहिए। यथा जागृत जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका, जागृत कालीन जो विषय भोग है वो अव्यभिचारी विषय हैं। एवं स्वप्ने भी, इसी प्रकार स्वप्न में भी ऐसे महाराजत्वादि लोग जो महाराजत्व शरीर आदि सकल विषय भोग जो कर रहा है, विषयों के सहित भोग हो रहा है, वह स्वप्न काल भाविन स्वप्न काल अव्यभिचारिण, स्वप्न काल में हो रहे हैं जो, वह स्वप्न काल में विचार भी नहीं हो रहे हैं। अतएव आत्मभूता एव न तो अविद्याद्यारोपिता, इसलिए सब सत्य है। वो आत्मभूता मैंने सत्यभूता एव न तो अविद्याद्यारोपिता, अविद्या से अध्यारोपित उनको नहीं मानना चाहिए थी। ननुच जागृत कार्य करणात्मत्वं देवतात्मत्वं च विद्याद्यारोपितम् न परमार्थति व्यतिरिक्त विज्ञान में आत्मदृष्टि में प्रदर्शितम्। पहला ननु पूर्व पक्ष, दूसरा ननु सिद्धांत पक्ष। इसलिए पहला वाला ननु देखो टिप्पणी से दोनों जगह दिया, यहाँ एक साथ आ गया ननु ना, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों में ननु आ गया, तो अच्छा प्रसंग है। इसलिए पूरे दोनों कोशों को अगर देख लीजिए, नन्वाक्षेपे परिप्रश्ने प्रयुक्त अवधारणे वाक्यारंभ्यप्यनन्वया आमंत्रणानुज्ञयोरपि इति हैमः। पहला वाला 2 नंबर, पहले एक नंबर पहले लीजिए, पहले 1 नंबर वाला ननु को लीजिए। निपात समुदाय विरोधार्थ न और नु, निपात समुदाय विरोधार्थ में यदि स्वप्न से मिथ्यात्व मन्य से तरी अनुमान विरोध, स्वप्न की मिथ्यात्व मानोगे हमारे अनुमान के साथ विरोध हो जाएगा। ननु स्याद विरोधोक्त इत्यमरा, क्योंकि ये पूरा श्लोक है देखो, ननु च स्याद विरोधोक्त, एक पाठ दे दिया इत्यमरा, ननु च स्याद, ननु होवे किस अर्थ में? विरोधोक्ति अर्थ में होता है, ऐसा मोर कोश कारण। और हाइम कोश कारण है तो कहीं गिना 2 नंबर टिप्पणी पे प्रयुक्त आक्षेप व बोध्य, यहाँ जो सिद्धांत बोल रहा है प्रयुक्ति अर्थ में प्रयोग कर रहा है, या आक्षेप करे पूर्व पक्षी के खिलाफ बोलना। आक्षेप करना मतलब क्या? पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप डालना, अर्थात खंडन करना। उसके श्लोक दिया हिम कोश, नन्वाक्षेप परिप्रश्न, ननु शब्द आक्षेप अर्थ होता है, परिप्रश्न अर्थ होता है, प्रयुक्ति अर्थ होता है, अवधारण अर्थ होता है, वाक्यारंभ में भी होता है, अनुनय अर्थ में होता है, आमंत्रण अर्थ में होता है, और अनुज्ञा अर्थ में होता है। इतने अर्थों में माना गया है। यहाँ पर प्रयुक्ति अथवा पूर्व पक्ष के विरुद्ध आक्षेप, प्रकृष्ट युक्ति देने के लिए भी ननु कहा दिया जाता है। अगर पूर्व पक्ष की तरफ बोला है तो उसको आक्षेप कर डाल दो, उसके लिए भी ननु। दो व्यर्थी सिद्धांत पक्ष से जागृत कार्य का करणात्मत्व देवतात्मत्व च विद्याध्यारोपितम, जागृत के समान कार्य कारण भाव, कार्य कारणात्मता आपने जो देखा स्वप्न में, देवतात्व भाव आपने जो देखा, ये सारी चीज अविद्या से आरोपित है। न परमार्थति व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन, व्यतिरिक्त विज्ञान में आत्म प्रदर्शन के द्वारा पहले ही हमने प्रदर्शन करा दिया है। तत्कथम दृष्टान्त स्वप्नलोकस्य मृतैव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति, फिर वापस जागृत में दृष्टांत क्यों बना दिया भाई? पहले ही हमने जो है उसको लेख चुका हूं। दृष्टान्त स्वप्नलोकस्य मृतैव उज्जीविष्यति, ये पुनः मृत के समान, जैसे मुर्दे को जगा दो, उसे स्वप्न दृष्टांत को मैंने खंडन किया, उसे दोबारा दृष्टांत बना रहे हो। जिस दृष्टांत को मैंने व्यभिचारी करके दिखाया, पूर्व पक्ष कहता है, उसी दृष्टांत को दोबारा आप ले रहे हो, ये उचित नहीं है। विज्ञान में आत्मा का प्रदर्शन भिन्नत्व स्वप्न के आधार पर ही आपने पहले भी दिखाया, और उस स्वप्न मैंने खंडन किया, फिर उसी स्वप्न दृष्टांत को लेकर के
विज्ञान में आत्मा को पृथक सिद्ध करने जा रहे हो, ये तो उचित नहीं है। इति चेत सत्यम तद ठीक कार्य। विज्ञान में व्यतिरिक्त कार्यकरण देवतात्व दर्शनम अविद्या से आरोपितम शुक्ति का रजतत्व दर्शनम इत्येतत् सिद्ध्यति की व्यतिरिक्त आत्म प्रश्न न्याय न तो तद विशुद्धि परत न्याय होता। दोनों में अंतर है। पहले हमने व्यतिरिक्त आत्मा सिद्ध करने के लिए किया और अब असंसारी सिद्ध करने के लिए प्रयोग। एक ही दृष्टांत में पुनरुक्ति दोष इसलिए नहीं है। पहले जो मैं दिखा रहा था वो विज्ञानमय आत्मा शरीर कार्यकरण संघात से भिन्न है, इतने सिद्ध करने से तात्पर्य। और अब हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? वह विज्ञानमय आत्मा संसारी धर्म से रही, क्योंकि यदि संसारी धर्म वाला होता तो जागृत कालीन वस्तुओं को लेकर के, स्वप्नकालीन विषयों को लेकर के जिस प्रकार से शोक मोह आदि वाला होता है उसी प्रकार वहां पर भी होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। जागृत कालीन शोक का स्वप्न से कोई लेन देन नहीं बनता। जागृत कालीन जो मोह है उससे भी कोई संबंध नहीं। जागृत सुख से वह संबंध नहीं है। इसका जागृत कालीन यावत यादृश संसार धर्म ही था, तार संसार धर्मों का संबंध वहां स्वप्न में नहीं हुआ। अच्छा, स्वप्नकालीन जो आत्मा है वो संसार धर्मों का से रहित है, ये सिद्ध करना है हमें, अर्थात विशुद्ध है, ये सिद्ध करना है। पहले यहाँ के नाम आदि को लेकर सिद्ध किया कि भाई इससे भिन्न कार्यकारण संघात से भिन्न सिद्ध करने के लिए हमने सुषुप्ति और स्वप्न को लिया। और अब जो ले रहा हूं इसीलिए कि उसकी विशुद्धत्व को सिद्ध करने के लिए है। इसलिए भिन्न भिन्न जो है चीजों को सिद्ध करने के लिए हेतुओं के रूप में, हेतुओं की सिद्धि के लिए दृष्टांत रूप में हमने स्वप्न को लिया है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसलिए सत्यम अर्धांगीकार में ठीक है, हमने पहले भी लिया, अभी भी ले रहा हूं, उसको कोई संशय नहीं, मना नहीं कर रहे हैं उसको। पहले भी हमने स्वप्न दृष्टांत बनाया था, अब भी बना रहा, लेकिन दोनों में लक्ष्य अलग है। और आगे तो असली बात बताएंगे। असन्नपि दृष्टांत न्यायोक्ता इति भाष्य का अगली पंक्ति वहीं पर आगे, असन्नपि दृष्टांत जागृत कार्यकरण देवतात्व दर्शन लक्षण पुनरुद्भावते। यद्यपि दृष्टांत हो नहीं सकता, उसका हमने दृष्टांत बना लिया सिद्ध करने के लिए। असन्नपि दृष्टांत जागृत कार्यकरण देवतात्व दर्शन लक्षण, जो जागृत कार्यकरण देवता आत्म रूपा जो आपने देखा था वह वाक्य में दृष्टांत हो नहीं सकता, उसको हमने पहले ही खंडन कर दिया था, फिर भी उसको धावन किया गया है। क्यों? सर्वो ही है किंचित विशेष अपेक्षमाणो आप नृत्ति भवती। तो कोई भी युक्ति हो, कोई भी दृष्टांत हो, कोई भी वाक्य हो, देखने में समान है, लेकिन यदि किंचित विशेष की अपेक्षा करोगे तो वहां पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगी। और यदि सामान्य अपेक्षा करोगे तो सर्वम वाक्यम असावधारणम हो जाएगा, सावधारण कोई वाक्य नहीं रह जाएगा कि किंचित सादृश्यता सकल वाक्यों में है। असाव सब युक्ति, सारी न्याय, सारा वाक्य सब कुछ क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, सारा चौपट। इसलिए बारम्बार हम पहले भी हम एक बार ऐसे होता था ना, वो दृष्टांत उठा रहे थे पूर्ण रूपेण, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं उठा सकते। जिस विशेष अंश को लेकर दृष्टांत दिया गया उस एक अंश में ही लेना है, सर्वांश में नहीं। अधिक अंशों में विरोध भी हो उसे मेरा कोई मतलब नहीं है। जिस अंश को लेकर मैंने दृष्टांत दिया है उस अंश में सादृश्यता बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो देखिए। उतने में बैठ रहा है युक्ति तो बात खत्म हो गई, वो दृष्टांत उतनी के लिए हमें लेना है। पूरे लोग किसी को गधा है तो ठीक है, वो चार पैर वाला थोड़े हो जाएगा। हमने इसे कैसे कह दिया चार पैर तो हुआ नहीं उस आदमी भाई। वो दृष्टांत जो कहा जा रहा है गधा जैसे तुम हो, इसलिए नहीं कि चार पैर वाले हो तो बोला पीछे से लात मारने वाले हो, सारे घटाओगे उसमें। तात्पर्य है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वैसा के नंदन हो रखा है या नहीं? तो उतरे से तात्पर्य लेना है कि जो सारे गुण घटाओगे उसके अंदर, तो कैसे घटेगा? असंभव है। और एक ही दृष्टांत अलग अलग कारणों से अलग अलग अंश को लेकर मैं दे सकता हूं, उसको आप पुनरुक्ति दोष नहीं कर सकते। ये भाष्यकार घटा रहे थे, देखिए विज्ञानमय व्यतिरिक्त। पहले हमने क्या सिद्ध किया? ये जो विज्ञानमय आत्मा क्या है? भिन्न। किससे? कार्यकरण देवता आत्म दर्शनम जो है व्यतिरिक्त
व्यक्तित्व की सिद्धि में ही कार्यकरण देवता आत्मदर्शनम अविद्यात्यारोपितम अविद्यात्यारोपित दर्शन, ये बात हमने कहा था। शुक्ति काल में जिस प्रकार रजतत्व का दर्शन होता है तत् सिद्ध्यति व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व प्रदर्शन न्याय नहीं। वो पहले जो कहा गया था वो व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व का प्रदर्शन करने की युक्ति के रूप में नहीं हमने प्रस्तुत किया था, न तो तद विशुद्धि परत। अब जो मैं ले रहा हूं क्यों, वो जो विज्ञान आत्मा है जो पृथक है वो विशुद्ध भी है, ये बात सिद्ध करने के लिए अब प्रयोग हो रहा है। इत्युक्तः असन्नपि दृष्टांत, ऐसा कहा करके असत होते हुए भी इस जागृत कार्यक्रम देवता दृष्टांत की पुनः हमने उद्भावना कर दिया है। जागृत कर्ण देवतात्मा दर्शन लक्षण दृष्टांत असन्नपि यद्यपि असत होते हुए भी उसको पुनरुद्भवन किया है हमने। नीचे कार्य देखिए टीका में, इसलिए देहद्वय आत्मनश्च विवेक मात्र प्रागुक्तम, देहद्वय से आत्मा का अलग करके विवेचन मात्र किया। देहद्वय मैंने जागृत देह और स्वप्न देह से भिन्न विज्ञान आत्मा है, ये बात हमने पहले सिद्ध किया। न तो प्राधान्येन आत्मशुद्धि रूपता, प्रधान रूपेण आत्मा की विशुद्धि का कथन हमने पहले कहीं भी आपसे पहले चर्चा की नहीं है। पृथक तो सिद्ध करने में लगे रहे। जो दृप्त पालाकी के द्वारा कथित प्राणात्मा है उससे भिन्न विज्ञान आत्मा है, ये बात सिद्ध करने में पूरा जोर पहले लगाया गया था। विशुद्ध आत्मा का चिंतन ही नहीं थी वहां। इति विभागम अंगीकृत्य वस्तु असंतम अपनी दृष्टान्तम संतम कृत्वा, है ना, वस्तुतः असत है ये, जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है। इन मिथ्या वस्तुओं के आधार पर हमें आत्मा की विशुद्धत्व सिद्ध करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। और शांत के आधार पर ही आप सिद्ध करेंगे ना भाई, रजत को या रस्सी को शुक्ति के आधार पर सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो रजत है वो जो है कभी शुक्ति नहीं हो सकती। तो कैसे सिद्ध करो, शुक्ति का दर्शन होने से ही सिद्ध हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। इसे सर्प डसने वाला है, सर्प का डसने से मृत्यु होता है, लेकिन उसकी जो भ्रांति जिस पर कर ले, रज्जू का जो है एक रस्सी का एक होता है ना धागे जैसे निकले हुए, वही नारियल की रस्सी हो तो कहना का चुभेगा जरूर, और उसकी चुभने से तुम मरोगे नहीं, ये सिद्ध कैसे करोगे? उसी जो सर्प का जो मिथ्या सर्प के आधार पर ही सिद्ध करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। ये तो है नहीं यहाँ सच्चा सर्प लाओगे कहीं से और उसको डसा दो, वो मरी जाएगा तो सिद्ध क्या करोगे? अब या नहीं, ये विचार करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। विचार वही करें असंतम अपि दृष्टान्तम, वस्तुतः कैसा है वो? असंतम अपि दृष्टान्तम पाणिपेश वाक्य उक्त विवेक सिद्धे सती स्थूलोयम क्षुदितोहम इत्यादि आत्मक स्थौल्यादि धीर मिथ्या यदि जागृत मिथ्यात्व से आर्थिकत्व, पहले हमने जागृत के मिथ्यात्व सिद्ध कर चुका हूं। अतः जागृत क्या है? असत है। उस असत जागृत को फिर लिया हमने दोबारा, क्यों? विशुद्ध सिद्ध। किस अंश में ले रहे हो कि जागृत हमने क्या देख रहा हूं अभी पहले और अभी में अंतर क्या है? पहले आपने जागृत का क्षुदितो हम, देवदत्तो हम, स्थूलो हम, इन धर्मों को लेकर के कहा एकादश शरीर वाला मैं जो हूं उससे भिन्न आत्मा। और अब जो ले रहा हूं शोक मोह आदि धर्मों को ले रहा हूं, उन धर्मों वाला ये नहीं है, अर्थात विशुद्ध है। ये सिद्ध करने में ये दोनों में अंतर है। नीचे टिप्पण बड़ा सुंदर दिया, मिथ्यात्व मार्गत्वात् न स्वप्न लोका अमिथ्यात्व जागृत लोक दृष्टान्त। जैसे स्वप्न लोकों को अमिथ्यात्व करने में जागृत के विषयों को दृष्टांत आप बना नहीं सकते, वस्तुतः असंतम दृष्टान्तम संतम कृत्वा तेन स्वप्न सत्यत्व आशंक्य, उसके आधार पर क्या है? स्वप्न में सत्य की आशंका करूंगा, फिर तन निराशेन आत्यंतिक शुद्ध आत्मा स्वप्न वाक्य उच्यते, और उस अशुद्धत्व के निराश के द्वारा आत्यंतिक शुद्धता आत्मा में उसी स्वप्न वाक्य के द्वारा हमें कथन करना है। तथा जागृतो भी तथा ठीक उसी प्रकार से वास्तव जागृत भी, कालीन आत्मा भी, विज्ञान आत्मा विशुद्ध ही है, ये सिद्ध करना है हमें। तथा मिथ्यात्वाद आत्मिक रसा शुद्ध, मिथ्या होने के नाते
जागृतो भी तथा मिथ्यात्वा, मिथ्या होने से आत्मा एक रस है, शुद्ध है, इस बात को सिद्ध किया रहा है। इसलिए पाणी पेश के आधार पर जागृत से शरीर से भिन्न आत्मा जो सिद्ध किया, उसी जागृत के आधार पर कि जागृत कालीन शोक आदि का असंबंध स्वप्न में दिखा करके, तो हम क्या कहेंगे, स्वप्न शोक मोह को मिथ्या कर दिया पहले, फिर स्वप्न के शोक मोह यथा मिथ्या है, उसी प्रकार जागृत कालीन शोक मोह को मिथ्या सिद्ध कर दो। एक द्रव्य द्वारा आत्मा आपको विशुद्ध है, ये सिद्ध करता है। ये जो प्रक्रिया है, इसके दृष्टांत उसके उसका टोपी उस पर डाल दिया, उसका टोपी इस पर डाल दिया, एक तरह से नहीं। जागृत के आधार पर स्वप्न के वस्तु को मिथ्या सिद्ध किया और स्वप्न के आधार पर जागृत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो आप कहोगे अन्योन्याश्रय दोष है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जागृत से स्वप्न में मिथ्या जिस अंश को लेकर कर रहे हैं, उससे भिन्न अंश में यहाँ पर स्वप्न का जागृत में लाकर सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए भिन्न अंश में एक दूसरे का दृष्टांत बना लिया जाए और एक ही दृष्टांत को 2 बार ले लिया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं पाणी पेशवा की जागृत मिथ्यात्वोक्त्या अर्थादुक्ता शुद्धि अत्रापि सैवोच्यते च अपुनरुक्तिरित्याशंक्याः चेत् पुनरुक्तिरित्याशंक्याः सर्वो हि न्यायः किंचित् विशेष्यम् अपेक्षमाणो अपुनरुक्ति भवति।